चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बुक दिखा दो हमको। तो कौन 78, 79 था। हमने तो 70 तक ही दिए थे। सॉरी सर, तो 68, 69 कर लिए, कितने लगाए? मेरे सर 17 हो गए। 70, वेरी गुड। नहीं, हाँ 3 3 पे ही रहेगा तो काफ़ी चलाए काफ़ी नहीं है, वो बात अलग है। आपने कहाँ तक ट्राई कर ली? अब हम सर 20 में भाई यार तो कौन कौन से नहीं है आपने टिक लगाए? 10 12 तो क्या चाहते हो आप? चाहते क्या हो? क्या करूँगा? एक दिन में टाइम हो जाते हैं आज पूरे कल पूरे 70 चाहिए ना? पूरे 70 कॉपी करके? नहीं, ट्राई होने चाहिए ना, सारे 70 क्वेश्चन लगे होने चाहिए, भले उसमें ऐसे लगाओ बाद में। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स लिमिट्स में 68 बताना है। 68 तो छोड़ दो, अभी हाइपरबोलिक फंक्शन में चला गया वो। 69 बताता हूँ मैं। ये सर एल हॉस्पिटल के अलावा बताना है, एल हॉस्पिटल से बहुत बड़ा। कौन से 69? हाँ हाँ, अब जरा मैं उसके- बताया था यार। उसके लिए एक्चुअली एक स्टैंडर्ड लिमिट है, वो हमें पहले जाननी पड़ेगी, तब ये लग पाएगा। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, और फिर वो लिमिट हम आगे पढ़ेंगे। मैट्रिसेस बंद कर लो, मोबाइल वगैरह साइलेंट कर लो। ठीक है, तो देखिए डाउट है क्वेश्चन नंबर 69। सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन है, लिमिट ई पावर एक्स माइनस ई पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है और इसका आंसर 1 आएगा शायद। देखो, तो एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स और एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉग लिमिट, उस पर नहीं गए। अभी हमने फॉर्मूले वगैरह नहीं देखे। साइन एक्स अपॉन एक्स, टैन एक्स अपॉन एक्स, ये सब अभी नहीं देखा हमने, तो आगे देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो ये एक लिमिट होती है, फॉर्मूला बोल दीजिए आप, ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आती है 1। इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, इस तरह से अगर लिखा हो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है कि अगर e की पावर में, पेपर ले लो उससे, हाँ क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, हाँ सब कुछ। बैठे रहो। अरे सामने रह के तुम चीटिंग कर रहे हो, बताओ। इसीलिए तो सामने बैठाया था तुम्हें, गधा हूँ क्या मैं? हाँ तो बैठे रहो, सो जाओ, नींद आ रही है तो। कुछ नहीं किया अगर तो पढ़ो, कॉपी खोल के पढ़ो। चलो देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये किस तरह से हम आगे याद करेंगे? इस तरह से याद करेंगे कि ई की पावर में जो नंबर है वो कहाँ जाना चाहिए? 0 जाना चाहिए। 0 जा रहा है, -1, और जो ऊपर लिखा है वही नंबर नीचे लिखा होना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि ई की पावर वाला नंबर 0 जा रहा है और -1 करके वही नंबर नीचे लिखा है, तो इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, यहाँ पर x हो सकता है, मान लो यहाँ पर 2x होगा तब भी 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने sin x कर दिया, तो अगर x 0 है तो sin x भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और नीचे भी sin x लिखा हुआ है तो ये फिर 1 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर x लिखा हो तो ये 1 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर तो 0 जा रहा है लेकिन वो वाला नंबर नीचे नहीं लिखा हुआ है ना। तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें। तो देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें एक ट्रिक लगाया। इसमें e पावर sin x कॉमन ले लिया मैंने, और हम जानते हैं कि जब कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब उस नंबर से डिवाइड करना। जैसे मान लो ए बी प्लस सी लिखा हुआ है, इसमें से मैं b कॉमन लेता हूँ अगर, तो b कॉमन लेने का मतलब है दोनों नंबर को आप b से डिवाइड कर दीजिए।
तो जहाँ b होगा वहाँ कट जाएगा तो a बचा, जहाँ b नहीं होगा वहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया e पावर साइन x, तो e पावर x, तो यहाँ तो e पावर साइन x है नहीं, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, और माइनस यहाँ डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसको लिख सकता हूँ e पावर x माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस साइन एक्स, और ये लिमिट लगा हुआ है x टेंस टू 0। इतना है समझ में, ठीक है। अब देखो अगर x 0 है तो ये 0 है और ये भी 0 है, तो ऊपर वाला नंबर 0 जा रहा है और वही नंबर नीचे लिखा हुआ है, तो इतने पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पर निकालने के लिए आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन 0 0 होता है, e पावर 0 1 इंटू 1, तो आंसर 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ना ना ज़रूरत नहीं है, लिखना है लिख लो, जल्दी लिखो एकदम लाइट की स्पीड से। हेडिंग वाली, हाँ सैंडविच स्क्वीज प्ले थ्योरम, अभी हम थोड़ा खेलेंगे। हेडिंग है ब्रेकफास्ट करके तो आए हो गए ना, इसका भी यूज़ होता है लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बड़ा अच्छी इंग्लिश है यार तुम्हारी, मुझे लगा पहचान नहीं पाओगे तुम। लग रहा था ना, इसमें लिमिट है कहाँ। हाँ लिखिए सैंडविच थ्योरम। वो बंद रखे अपना। देखो सैंडविच थ्योरम क्या है, देखिए तो जैसे मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, ठीक है। दूसरा इस ग्राफ को मैं बोल रहा हूँ ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्राफ इस तरह से बना हुआ है जिसको मैं gx बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके नीचे एक ग्राफ है जिसको मैं hx बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो देखो सैंडविच स्क्वीज थ्योरम क्या है, आपको फाइंड का करना है, क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, लिमिट निकालनी है जो बीच वाला फंक्शन है f(x) की और किस पॉइंट पर x टेंस टू a पर, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और गिवन क्या है, लिमिट x टेंस टू a gx, ये पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू l है, कुछ आंसर आएगा जो भी होगा। और
लिमिट x टेंस टू a पर hx, इसकी वैल्यू भी l आएगी। उसकी भी एल है। हाँ, तो देखिए मुझे यहाँ से दिख रहा है कि एट x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a पर जो fx है ये किससे ऊपर है? hx से, और किससे नीचे है? gx से। तो ये तो दिख रहा है आराम से, है ना। यहाँ पर लिमिट लगा दिया, तीनों में लिमिट लगा दिया, तो लिमिट x टेंस टू a gx इज ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू a fx इज ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू a hx। ठीक है, तो तीनों में लिमिट लगा दिया। इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू कितनी है? l है, और ये लिमिट x टेंस टू a fx है। तो अगर ये l से बड़ा है और l से छोटा है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट कितनी आएगी? l आ जाएगी। इसी को बोलते हैं सैंडविच स्क्वीज प्ले थ्योरम। तो देखो सैंडविच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाला फंक्शंस जो है यहाँ पर एक सैंडविच जैसा बन गया है ना। सैंडविच में क्या होता है? देखा तो ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, और बीच में आलू रहता है ना। हाँ, तो इसी तरह का कुछ यहाँ पर बना हुआ है ना, एकदम बहुत क्लोजली। और किसी पॉइंट पर नहीं है, और पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर और किसी पॉइंट पर नहीं है। मैं x इज इक्वल्स टू a पर बात कर रहा हूँ। तो जिस फंक्शन के लिए हमें लिमिट निकालना है किसी पॉइंट पर, उसके ऊपर नीचे दो फंक्शंस हैं जिसकी वजह से वो सैंडविच बन गया है। या फिर स्क्वीज़ मतलब होता है उसको मसलना, उसको बोलते हैं मसलना। ठीक है, जैसे आलू होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि आलू को स्क्वीज़ कर दो, तो स्क्वीज़ कर दो मतलब मसलना। हाँ, तो ये इस तरह से भी देख सकते हो, जो fx है वो ऊपर नीचे से एकदम दब गया है। ठीक है, इसलिए इसको स्क्वीज़ भी बोलते हैं, स्क्वीज़ प्ले थ्योरम। ठीक है, गेम खेलना है ये लो। तो आप बोल सकते हो आराम से कि ऊपर वाले की लिमिट l है और नीचे वाले की भी लिमिट l है, तो इसके लिए भी लिमिट कितनी आएगी? l आएगी। नोट कर लीजिए इसको। देखो इसकी वैल्यू हमें निकाल ली है, इसकी वैल्यू l है, नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू l है, लिमिट की वैल्यू, जो भी आंसर आएगा, अगर दोनों का आंसर सेम आ गया, ठीक है, और दिख रहा है फंक्शन जो fx है इन दोनों के बीच में है, तो अगर फंक्शन इन दोनों के बीच में है, तीनों में लिमिट लगा दिया, इन दोनों की वैल्यू अगर l है तो इसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। सर अगर सर hx पूछ लेते थे तो हम कुछ नहीं करते। बीच में नहीं। हाँ, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर बनता है तो बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चंस में, और एक पर्टिकुलर कैटेगरी रहती है उसका। मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे। ये आपका 12th में भी था, 11th में हमने पढ़ाया था। लिमिट्स तो पढ़ाया था ना मैंने तुम लोगों को अच्छे से। बहुत अच्छे से पढ़ाया था वो तो मैंने, एकदम डिटेल में। क्वेश्चन देखिए, हो गया?
तो इसके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, आपको अलग से दिख जाएगा, इसमें ऑलरेडी इनइक्वालिटी जैसा दिया रहेगा। तो देखिए आपको gx के लिए निकालना है कि उसकी लिमिट कितनी आएगी, ठीक है, x टेंस टू 1 पर। अब यहाँ पर आपको वही लगाना पड़ेगा क्योंकि gx तो पता ही नहीं है, ये बताया गया है कि ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो इनइक्वालिटी दी हुई है ना, इसमें पूरे पर लिमिट लगा दो आप। तो लिमिट x टेंस टू 1 लगा दिया मैंने, x टेंस टू 1 2x पर लेस देन इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 gx पर एंड लेस देन इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तीनों पर लिमिट लगा दी। अब इसमें रख दिया वैल्यू, तो यहाँ पर रख दिया तो 2 आ गया, यहाँ पर तो ये आपको कैलकुलेट करना ही था, ठीक है, gx। और यहाँ पर 1 रखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या, सबसे पहले उठा के रख दो, चेक करोगे डिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर रख दिया 1 माइनस 1 प्लस 2, तो ये 2 आ गया। तो ये 2 या 2 से बड़ा है, 2 या 2 से छोटा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आया समझ में? इसी को बोलते हैं स्क्वीज प्ले थ्योरम। लिख लो, नोट करो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं हम। दैट इज अब आगे आपका टॉपिक लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Limits of trigonometric functions. देखिए करें स्टार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहले तो कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहला और दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला, x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू उतनी आती है, ठीक है। हाँ, दूसरा लिमिट चेंज होगी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, ये वैल्यू नहीं आएगी, नहीं आएगी। हाँ ज़रूरी नहीं है। साइन इनवर्स एक्स, तो देखो याद कैसे करना है ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद करने से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, जो बेसिक फॉर्मूले थे, उसके बाद जो क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस में क्या लगा था, चेन रूल लगा था। कोई भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चेन रूल लगा के उसको सॉल्व करना था। तो उसी तरह के इसमें भी कॉन्सेप्ट है, कुछ चेन रूल जैसा ही है। क्या है इसमें, देखिए पहला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको ऐसे याद रखना है कि साइन के जो अंदर है x टेंस टू 0 है, मतलब x कितना है 0 और x कितना है 0, तो साइन के अंदर वाला नंबर 0 जाना चाहिए। साइन के अंदर जो लिखा है वो कितना बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन के अंदर जो भी आ रहा है वो 0 बने। x है, कुछ भी है, x स्क्वायर भी आ सकता है, x क्यूब भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी जा रहा है उसका आंसर 0 आना चाहिए पहली बात, ये वैल्यू रखने पर लिमिट वाली। और सेम चीज़ जो यहाँ पर लिखी है वो यहाँ पर कॉपी होनी चाहिए, सेम चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तब इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो इस फॉर्म में आपको याद रखना है, इस फॉर्म में याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी।
ठीक है, साइन के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है और डिनोमिनेटर में वही नंबर लिखा हुआ है, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर वही नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर वही नहीं लिखा होता है तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वो देखेंगे आगे कैसे। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर यहाँ पर भी साइन के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है और उसके ऊपर वही नंबर लिखा हुआ है तब भी है, उसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये 0 होगा। तो साइन के साथ वही है और साइन इनवर्स के साथ भी वही है ना। साइन इनवर्स के अंदर नंबर ये कम यूज़ होते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ सबका बहुत ही सिंपल है। प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, आप x की जगह 0 रखो, कितना कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? 0/0। तो 0/0 बन रही है तो आप क्या लगा सकते हो? लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल लगा दो तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और x का डिफरेंशिएशन 1 और x की जगह 0 रख दो तो cos 0 1 आ गया आंसर, है ना। तो सबका ऐसे ही कर सकते हो आप। तो साइन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। साइन इनवर्स वाला याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला देखिए, तो ये वाला साइन के साथ होता है, कॉस के साथ क्या होता है? कॉस वाला देखिए, कॉस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1, ये नहीं होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x 1 होता है, cos x अपॉन x भी 1 होगा। इसीलिए मैंने इसको स्पेशली लिखा है कि cos x अपॉन x 1 नहीं होता है, ठीक है। और नहीं होता चेक कर लीजिए, आप डिफरेंशिएट करके देख लो, आप 0 होता है, ठीक है। तो cos x अपॉन x की जगह 1 नहीं रखना है। तो cos का क्या फॉर्मूला होता है? cos का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0, क्या होता है? बोलो ना ना ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है 1/2। ये एक यूनिक फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना आंसर आता है? 1/2। प्रूफ डिफरेंशिएट करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। तो कॉस के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला होता है, तो ये याद रखना है। फोर्थ, टैन के टर्म्स में वैसे ही होता है, x टेंस टू 0, tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 आती है, या फिर लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन tan x, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। या फिर यहीं लिख देता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x, बिल्कुल साइन के जैसा, और लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन tan इनवर्स x, इन सब की वैल्यू 1 आती है। इसकी वैल्यू 1 नहीं है ना, ये 1/2 है, कॉस का याद रखना। 1 माइनस कॉस एक्स, इसको कैसे याद रखेंगे? 1 माइनस कॉस के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है और नीचे उसका क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है ना। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू बतानी 1। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये लिमिट है, इसके आंसर्स अप्रॉक्सीमेटली दिखते हैं, साइन x अपॉन x 1 होता है, ठीक है। लेकिन एक बार लिमिट से जो आंसर आ गया वो एग्जैक्ट होता है। तो अंदर जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू कितना है? 1। लिमिट से अंदर जो लिखा है उसका वैल्यू 1 है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x, अब ये साइन x अपॉन x का लिमिट नहीं है, साइन x अपॉन x की कुछ वैल्यू आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और उसकी वैल्यू आपको बतानी है। जीरो कैसे? जीरो हो रहा है और तो अंदर वाला नंबर कैसे पता 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, ये कैसे पता चलेगा?
तो x 0 जा रहा है तो उससे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। देखो 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 ध्यान से सुनो, थोड़ा सा अंदर जाके ये कॉन्सेप्ट है। ये साइन का फंक्शन है, ठीक है, और ये y इज इक्वल्स टू एक्स है, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन। तो दो फंक्शन आपको यहाँ पर दो ग्राफ दिख रहे हैं, एक तो साइन x है और एक x है, ठीक है। ज़ीरो के अगर पास बात करें हम तो बताओ x ऊपर है कि साइन x ऊपर है? x ऊपर है, दिख रहा है यहाँ से, है ना, और साइन x नीचे है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन x इज लेस देन x बड़ा है, साइन x छोटा है। जीरो के आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो साइन नीचे है ना, साइन नीचे है मतलब उसका y कोऑर्डिनेट नीचे है ना। तो साइन की वैल्यू जैसे मान लो मैं आपसे पूछूँ कि x इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू बताइए, तो 1 पर देखो साइन की वैल्यू ज़्यादा आएगी कि इस वाली लाइन की वैल्यू ज़्यादा आएगी? y इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो ऊपर है, ठीक है। तो इसके पास देखेंगे अगर तो साइन x की वैल्यू x से कम है। तो अगर इस साइड बात कर रहा हूँ तो x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन x अपॉन x ये क्या होगा? लेस देन 1 है ना। तो अगर साइन x अपॉन x लेस देन 1 है तो ये पूरी क्वांटिटी 1 से थोड़ी कम है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है ना। तो अंदर कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, और अंदर उसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आएगा। थोड़ा हाई लेवल है ये, है ना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ये ऊपर है ये नीचे है, तो साइन x लेस देन x, तो ये 1 से कम है, कोई नंबर 1 से थोड़ा सा कम है, ये आ गया। x को मैं इधर ले आया तो 1 बचेगा ना, तो कोई नंबर अगर 1 से कम है 0.9 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। हाँ, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 लेस देन 3, तो 3 को मैं नीचे ले आऊँगा अगर, तो 2/3 लेस देन 1 है ना। क्वेश्चन देखिए अब, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, साइन के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है ना, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, पहले दिमाग लगाना है। तो साइन 2x में आप देखो फॉर्मूला मुझे इससे याद आया, साइन x अपॉन x होता है, ठीक है, लेकिन 2 लिखा हुआ है। हाँ, तो साइन के ये देखना है वो फॉर्मूला कब लगता है, जब साइन के अंदर वाला नंबर 0 जाए और वही नंबर नीचे ले। तो क्या साइन के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है? अगर x से 0 को टेंड कर रहा है तो 2x भी 0 को टेंड करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना। तो अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है लेकिन नीचे वो नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो नीचे वो नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और लास्ट में 2 बचा हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 5x, बताइए। एंगल में नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दूं sin x अपॉन नहीं सर, आप सर डिवाइड कर दो सर x को 5 से, और सर वो ऊपर चला जाएगा, आगे 5 आ जाएगा, समझ सर 5x में इंटू 5 अपॉन 5 लिख दो सर, 5 से 5 1/5 बाहर कर लिया, तो ऊपर कहाँ जा रहा है? नहीं सर, तो वही तो ऊपर आके उधर आ गया। इसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें हमेशा ही कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, आपको इससे सोचना है कि साइन के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है और ये नंबर हमें नीचे चाहिए, नीचे चाहिए। अगर कुछ कम है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, और कुछ ज़्यादा है तो उसको हटा दीजिए, सीधी सी बात। ये 2 चीज़ें करनी है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0
साइन 2x अपॉन साइन 3x। देखो मैंने ऊपर वाला साइन देखा, तो ऊपर अगर जो साइन 2x है उसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था? 2x आना चाहिए था। तो मैंने 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ख़त्म कहानी, उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और नीचे साइन 3x है, इसके लिए क्या आना चाहिए था? 3x आना चाहिए, तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी? 1। इसकी वैल्यू कितनी? 1। x से x कट गया, 2/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। आया समझ में? और आपको एक मैजिक दिखाइए, साइन से साइन काट दीजिए, x से x काट दीजिए, आंसर कितना आ गया? 2/3। नहीं, ये फॉर्मूला लगा हुआ, अगर ऐसे दिख जाए ऊपर साइन साइन तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 आंसर देखिए, लिखते जाइए साथ साथ में, हम साथ साथ है ना। लिमिट x टेंस टू 0, tan 5x अपॉन x की वैल्यू बताइए। 5 है ना, 5 से ऊपर नीचे, यहाँ से भी आप देख सकते हो 2 नहीं था, आंसर कितना? 2 जो साइन के अंदर लिखा हुआ है। इसका आंसर कितना? जो 5 नीचे लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटरप्रेट कर सकते हो आप। हाँ हाँ, आएगा आएगा आएगा। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x साइन 1 अपॉन x। हो गया? और लोगों ने कर लिया? कर दो जमा, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। स्टेपलर तो हो नहीं, होल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड कर दो, एक के ऊपर एक मत रखना, फोल्ड कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनडी है ना, आएंगे सब आएंगे। उसमें सर आपने क्या बताया, अभी क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे बताया था सर? मैं सॉल्व तो मैं जी कर रहा था, मैं नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा और कुछ नहीं बताया। बताइए इसका आंसर। वही रख दो। एक और बात बता दें आप लोगों को, सुन लिए? नहीं सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? अरे एक अनाउंसमेंट है, सबके लिए अनाउंसमेंट है। वो है क्या गौतम? तो अनाउंसमेंट ये है कि एक्चुअली कल हम घर जा रहे हैं। आप लोग के लिए? आप लोगों के लिए घर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, और मेरा घर झांसी में है। ठीक है, पूरा सुन लेना फिर खुश होना। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑफलाइन क्लास तो फिर होगा नहीं 2 दिन, है ना। तो मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा। जूम पे नहीं लेना सर, पढ़ के तो देखो 2-3 दिन। फर्क है सर, नेट नहीं आता, पढ़ तो लेंगे। एक मिनट, जो आपको वो जूम पे पढ़ाते हैं, इस तरह के वीडियो दिखता है ना, हाँ, टेंशन नहीं लो, हमारा वीडियो एकदम झकास चलेगा। नहीं सर, झकास चलेगा, आपकी तरफ से झकास चलेगा, हमारी तरफ से नहीं। आपकी तरफ से भी चलेगा। सर पिंग आई हो जाती है उसकी। अरे सुनो भाई, मैं इससे नहीं पढ़ाता हूँ ऐसे, मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता हूँ। स्क्रीन शेयर करके भी पढ़ाते हैं सर, जीएस वाले, उनके सर बीच में स्क्रीन ही गायब हो जाती है हमारी तरफ से, उनकी तरफ से। जब नोट्स मांगते होते बार नहीं पढ़ा, तो दूसरा ऑप्शन है कि फिर नहीं होगा क्लास 3 दिन। अरे वो सब बकवास है। बेस्ट जूम इज, यूट्यूब पे चल रहा है। ईस्ट और वेस्ट, जूम इज बेस्ट।
हमने सब ट्राई करके देखा है। यूट्यूब अरे भैया सुन लो, जूम से पढ़ाई होगी, ठीक है। अगर बाई चांस आपका नेट चला है कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग होती है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन क्लास अटेंड करनी है ना। ऐसे नहीं रिकॉर्डिंग आ जाएगी, देख लेंगे बाद में। क्या क्या अरे समझ में आएगा सर, क्यों मान के चलेंगे भाई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जितने बजे क्लास होती है उतने बजे आप ऑनलाइन रहें अपने मोबाइल में, क्योंकि दो का 3 दिन हो सकता है, तो मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, तो आपका फालतू में लॉस होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़िए, 2-3 दिन की बात है बस, है ना। और लोगों को भी बता दीजिएगा, टाइम वही रहेगा। हाँ हमारी हो गई ना 2 दिन छुट्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ये सब काट देना है ना। देखो इधर देखो सर, उसे तो आप ऐसे बता रहे जैसे कुछ जानता हो, काट देगा। अरे जो देखेगा उसको तो पता चलेगा ना। अच्छा देखो भाई, तो फॉर्मूला क्या है, साइन के अंदर क्या होना चाहिए, साइन के अंदर x साइन लिखा हुआ तो साइन का फॉर्मूला लगेगा। साइन के अंदर क्या होना चाहिए, सर वो x को जीरो। हाँ तो बताओ साइन के अंदर वाला नंबर 0 है क्या? क्या इन्फिनिटी है? x इन्फिनिटी है तो 1/x 0 है, तो साइन के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है। अब हमें क्या कमी है, x डिवाइड होगा, x से नहीं, जो अंदर लिखा हुआ है उसको हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो उससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो देखो साइन अंदर वाला नंबर 0 और वही नंबर नीचे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और इस x से x उड़ा दिया, आंसर। हाँ वैसे भी कर सकते हो, इतना दिमाग घूम के चल जाए तो चला दो, उतना भी जरूरत नहीं है। आप देख के फिर बता सकते हो कि 1 आएगा इसका आंसर। x को नीचे ले आएंगे, साइन 1/x 1/x 1 हो जाएगा, बस। आगे हम ऐसे करेंगे, वही रख दो, मैं ले लूँगा। ठीक है भाई, ऑनलाइन होगा या तो फिर वीडियो भेज दूंगा तो वीडियो देख लेना, वीडियो भेज देना, वीडियो भेज देना। हाँ अभी तक ऐड नहीं है, व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पे, उसको मेरा नंबर दो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। आगे बढ़े। हाँ सब बता देंगे आप, ग्रुप में बता दूंगा मैं, 2 या 3 दिन बाद। हाँ अभी सर लड्डू भी आना। मकर संक्रांति है क्या? नहीं सर जा रहे हैं सर, लड्डू भी आना। नहीं तो यहीं रहता है। लिखो क्वेश्चन लिखो, पूरा सिस्टम खराब करवा दिया। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x³ अपॉन x पावर 6। वन बाई टू तो लिखा हुआ है, क्या cos के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है? x 0 तो x³ भी 0, और क्या नीचे उसका स्क्वायर लिखा है? यस सर। x³ का स्क्वायर, तो आंसर इसका कितना आएगा? खत्म। आया समझ में? तुमने सुना नहीं, cos के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है, और क्या नीचे उस नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो cos वाला जो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos के अंदर नंबर 0 और नीचे x का स्क्वायर, तो इसका आंसर 1/2 आता है। हाँ हमारे पड़ोस में ही रहती है। करो। सर आप हमें कानपुर बताते थे। हाँ सब कुछ बता दूं मैं इस वीडियो में। केमिस्ट्री वाले इधर रहते हैं। देखिए तो अभी ये मिक्स करके आया, ठीक है। तो जब ऐसे आए ना, तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, एक कॉस दिख रहा है मुझे, एक साइन दिख रहा है, दोनों के फॉर्मूले सोचिए। हाँ दोनों के फॉर्मूले सोचिए,
है ना, और एक एक करके चीज़ों को हटाते जाइए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाया जाता है। तो ये sin x गड़बड़ कर रहा है नीचे, है ना, तो sin x को सबसे पहले मैंने सोचा इसको पहले शांत कर देते हैं। तो इसको क्या चाहिए, x चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि साइन के अंदर वाला नंबर तो x 0 जा रहा है, उसके डिनोमिनेटर में x चाहिए, तो x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, अब मैंने 1 माइनस कॉस को देखा, तो 1 माइनस कॉस तो ठीक है, यहाँ तक अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है, उसको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। नीचे मुझे एक x मिल रहा है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ऐसे सोचना है। ठीक है, एक एक फंक्शन को देखिए, उसका फॉर्मूला सोचिए, और फिर सोचिए कि उसको कैसे बनाया जाए इसमें, और उसको हटाते जाइए। तो सबसे पहले उसमें से डिनोमिनेटर्स देखा जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। लिमिट x टेंस टू 0 sin 8x इंटू cot 3x। बढ़ेगा मेरा भी और आपका भी। करिए, ट्राई कीजिए, 8x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दो। ये मत बताओ क्या करना है, आप करिए, थोड़ा पेन चलाइए। सबसे पहले दिमाग, उसके बाद पहले दिमाग लगाइए, फिर फॉर्मूला लगाइए, फिर पेन चलाइए, फिर मुंह चलाइए। इस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तब आप जो बोलोगे उसका बहुत इफेक्टिविटी रहता है। सही है। तो साइन को हमने देखा, तो ऊपर 8x दिख रहा है, तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, 8x। तो 8x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो साइन 8x अपॉन 8x, ये तो 1 हो गया। कॉट का कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ, कॉट का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो लेकिन tan का है, तो उसको tan में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको लिख दिया 1/tan 3x, और यहाँ पर 8x लिखा हुआ है। tan को शांत करने के लिए क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, 3x और 3x, ये कितना हो जाएगा, 1, x से x कट जाएगा, आंसर 8/3। लिमिट x टेंस टू 0 रूट ऑफ 1 + tan x माइनस रूट ऑफ 1 + sin x डिवाइडेड बाय x³। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बिना देखे मुझे लग रहा है क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, हाँ, 0 रख के देखो क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है। एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े रूट दिख रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के, रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले रेशनलाइज करिए, कैसे tan स्क्वायर का होता है वो, tan x का नहीं होता। रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ऑफ, इस रूट के प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, है ना, मन की आंखों से देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, और यहाँ पर चलिए ठीक है, दिख रहा है आपको। तो लिमिट x टेंस टू 0, स्क्वायर नहीं आएगा, 1 + tan x माइनस 1 + sin x, इतना दिख गया होगा आपको, है ना, और डिवाइडेड बाय x³, और यहाँ पर है 1 + tan x प्लस 1 + sin x। फिर अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर किसी एक्सप्रेशन में रखने पर वो 0 नहीं बन रहा है, फाइनाइट बन रहा है, सबके मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हो। और 100% क्वेश्चंस में
जब आप रेशनलाइज करते हो, तो नीचे वाला जो आता है ना, ये वाला है ना, या फिर ऊपर जो आता है जो बचता है, उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रख के वहीं पर उसको सॉल्व कर दो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बाकी पार्ट तो हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इसमें रखो, कितना बन रहा है ये, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो गया, रूट 1 यहाँ पर साइन 0 0, रूट 1 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो उसमें मैंने वैल्यू रख दिया, ये बन गया लिमिट x टेंस टू 0। अभी सॉल्व करना है, एक्स क्यूब में रखोगे तो 0 बन जाएगा ना। उसमें रखते हैं जिसमें कोई फाइनाइट नंबर है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो सबके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होना चाहिए। अगर ये अलग होता ना प्लस में तो नहीं रखते, और ऐसा भी नहीं रखेंगे कि सिर्फ इतने में रख दिया उसमें नहीं रखा, सिर्फ इसमें रख दिया इसमें नहीं रखा, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं करेंगे। tan में रख दिया 0, देखो ऐसे कुछ लोग सोच सकते हैं सर यहाँ पर एक 0 रख देते हैं, ठीक है, तो tan गायब हो जाएगा, tan 0 0 साइन बचेगा बस, है ना। जब आप x की वैल्यू रख रहे हो, तो सब में एक साथ रखना है, इसमें क्यों रख रहे हैं, इसमें इसलिए रख रहे हैं, आइडियली हमें सब में रखना चाहिए, लेकिन ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा और लास्ट में जाके हम इसमें रख ही देंगे, तो इसके साथ हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ tan के साथ काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगा, बताइए। हाँ, अरे तुम वो समझ रहे हैं जो करने के लिए कि tan x को 0 रख देंगे तो tan x खत्म। अच्छा तुम ये बोल रहे हो, देखो 1/2x स्क्वायर, 2x नहीं तो केवल x, tan x अपॉन x, sin x अपॉन x। चलिए आपने दिमाग अच्छा लगाया। अब रखो तो ये कितना बन गया, 1 - 1 0 हो गया, और नीचे 0 हो गया। तो ऐसे नहीं कर सकते, इसमें नहीं रख सकता हूँ मैं 1, अगर ये अकेले है तब रख सकते हो आप। अगर साथ में कोई और आ गया है ना, साथ में कोई और आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें यहाँ पर आपने बीच में ये आया, अगर ये टर्म मुझे सबके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में मिलता तो मैं वहाँ पर तुरंत वैल्यू रख देता, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में है, तो इसमें आप यहाँ पर रख के इस तरह से सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। और रख रहे हो तो दोनों में रखो, तो दोनों में रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये नीचे 0 लिखा हो तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इस तरह से यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाँ 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लॉपिटल रूल लगा दीजिए, एक ये तरीका। दूसरा तरीका, tan को कन्वर्ट कर लीजिए sin अपॉन cos में, उससे भी हो जाएगा। तो tan को कन्वर्ट करके देखिए, कन्वर्ट करके देखो, tan को लिखो sin अपॉन cos, एलसीएम लो, लिखो, करो, दोनों तरीके से करो, एक तो लॉपिटल रूल से और एक बिना लॉपिटल रूल से। फोल्ड करके। अनाउंसमेंट सुन लिया था ना? कन्वर्ट किया, tan को sin अपॉन cos लिखा, एलसीएम लिया cos, नीचे cos आया, ऊपर sin कॉमन दिख रहा है, sin को बाहर निकालो, sin मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले उसको हटाओ, कॉमन निकाल के बता लीजिए, मल्टीप्लिकेशन sin दिख गया ना, उसको हटाओ पहले लिमिट से, उसके नीचे क्या होना चाहिए, x। हाँ, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। फिर 1 - cos दिख रहा होगा, सर एक सेकंड सर, एकदम इतना सब नहीं देख सकते। हाँ सर देख रहा हूँ, करेंगे हम करेंगे, टेंशन नहीं लो। क्या होता है, 1 मिनट लगेगा बताने में, नहीं क्या आपने कुछ सही, एलसीएम लो, और क्या करेंगे उसमें। सर आ गया, उतना आ गया। कभी कभी हमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें लगता है कि इसको ये करना चाहिए, है ना, जैसे ये देख के फ्रैक्शन देख के आपको लग रहा होगा अंदर से कि एलसीएम ले लेना चाहिए, है ना, हाँ आप कंफ्यूज हो गए। तो कई बार 90% जो आपको लग रहा होता है ना वही करना रहता है। सर 1/2 आंसर है, बस आंसर आपको ये वाला
तुम यार वो देख के आते हो जी 1/4 है। तो सर वो सर देखो 1/4 आया, देखो क्या किया होगा बिना लॉपिटल के, लिमिट x टेंस टू 0, इधर देखो तो sin x अपॉन cos x, तुमने 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को 1/2 नहीं लिखा है। इसको नहीं देखो ये आ गया हाँ सर और यहाँ पर साइन लिखा हुआ है। यस सर मैंने cos एलसीएम ले लिया, यस सर कितना बचेगा sin x माइनस sin x cos x, और cos जो नीचे वाला है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर 2 cos x x क्यूब, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर साइन कॉमन ले लिया यस सर तो sin x बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 cos x x क्यूब, इतना आ गया। इतना तो सबने सॉल्व कर लिया। साइन को हटाने के लिए x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 चला गया, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। एक बार बता दो सर, जैसे 2x क्यूब है सर, इसी में से x स्क्वायर निकालना है। एक सेकंड सर, अब सर एक सेकंड सर, जो ऊपर x लिया सर उसे x से ये x क्यूब काट दो सर, x स्क्वायर बचा, फिर सर x स्क्वायर वो पूरा हो गया तो 1/2 cos x बचा, x 0 रख देंगे तो 1/2 बचा। एक 2 नीचे और एक लिमिट से आएगा, लिमिट से कैसे आएगा? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 1/2 सॉरी, मैंने बोला था, मैंने यही बोला था कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को 1/2 नहीं लिखा होगा तुमने। आया समझ में कि नहीं? साइन एक्स के नीचे x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसके नीचे x स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू 1 हो गई। ये वैल्यू पूरी सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है, ठीक है। और क्या नीचे है डिनोमिनेटर में, तो देखो 1 ये 2 पहले से था, यहाँ पर 0 रख दिया, cos 0 कितना होता है 1, ये x क्यूब से x क्यूब कट गया, और इसका आंसर कितना आया था 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ये बंद रखोगे तो यहाँ कुछ जाएगा, सही बोल रहा हूँ मैं, फैक्ट है एकदम। इफ़ यू वांट टू लर्न, देखो आपके सामने ही दिख रहा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज L फॉर लिसनिंग, और सुनोगे जब कम बोलोगे। E फॉर एलिफेंट। चलो ठीक है, तो आज की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नए एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो इसको भाई साहब। सर बच्चे जाओ।